हाय मेहंदी लवर्स, राधे राधे। वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप तो सब अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भी डिजाइनर हैंड रहने वाला है। जो कल हमने किया था वो एज ए बंच स्टाइल में हमने किया था, या फिर हमने उसको एक फ्लावर बंच के साथ चेक में क्रिएट किया था। आज का जो डिजाइनर हैंड रहने वाला है वो हमारा अरेबिक स्टाइल में रहने वाला है। चलो देख लेते हैं। वही 2 फिंगर का गैप ले लेना है हमने। जब भी हम वर्क करते हैं पाम पे हमें वर्क करना होता है तो 2 फिंगर छोड़ के हमें ऐसे मिडल पार्ट से वर्क करना होता है, ताकि हमारा बिल्कुल ही पाम, ये नहीं है कि किसी ने पाम पे काम शुरुआत की है तो आपकी लेंथ सिर्फ पाम तक ही होगी, कम से कम उसकी लेंथ 2 फिंगर अबव तो जानी ही चाहिए। ठीक है। जब भी आपके पास क्लाइंट आए कि हमें पाम तक का वर्क चाहिए तो उसका मतलब है कि हमारा जो वर्क जाएगा 2 फिंगर अबव जाएगा। ठीक है। तो पाम की लेंथ के लिए मुझे मिडल पार्ट में मैंने अपना एक फ्लावर क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले मैंने एक स्पाइरल लिया है। अगर उसके ऊपर हमें स्कैलप ऐड करने हैं, डायरेक्ट आपके सर्कल पे स्पाइरल अच्छे से नहीं बन रहे हैं, तो आप क्या करो, 4 लाइंस क्रिएट कर लो। 4 लाइंस क्रिएट करने के बाद ऐसे धीरे धीरे से वन पार्ट में आप अपने स्कैलप ऐड करते जाओ। देखो 1 पार्ट मैंने यहाँ ऐड किया, 1 पार्ट मैंने ऐसे ऐड किया इस साइड से। अब इधर से ऐसे क्या होगा, इससे इससे आपका ना जो स्कैलप एरिया है वो राउंड हो जाएगा और सारे जो स्कैलप है हमारे इक्वल बनेंगे, फिनिशिंग के साथ बनेंगे। ठीक है। सेम टेक्निक आप ऊपर जब यू पैटर्न ऐड करें उसमें भी कर सकते हो। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बन रहा है, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। इस तरह से मैंने ऊपर जो है यू पार्ट ऐड कर लिया है धीरे धीरे से। उसके बाद मैं क्या करूंगी, 1 पार्ट और मैं इसको ऐड करूंगी। ठीक है। 2 लेयर हमने इसमें यू उसकी देनी है, क्योंकि हम इसकी बनाएंगे लीव्स। हमने इसमें बनानी है लीव्स। ठीक है। तो ना ही आपकी बिल्कुल छोटी होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल बड़ी होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए कि एक लीव शेप में हम इसे बना ले। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे सर्कल बना के बाद में भी इसमें लाइन ऐड कर सकते हैं। फिर से मैंने एक स्पाइरल ऐड किया है, फिर से मैं उस पर स्कैलप ऐड कर रही हूँ। जो फ्लावर मैंने नीचे की साइड बनाया है सेम फ्लावर ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। स्कैलप ऐड करने के बाद सेम मैं इसमें 2 लेयर ऐड करूंगी। ऐसे ही इक्वल आपकी लेयर होनी चाहिए। जब भी आप यू शेप की लेयर दे रहे हो इक्वल आपकी होनी चाहिए। नहीं है कि एक लेयर आपने छोटी दे दी, एक आपने बड़ी दे दी, ये सोच के कि नीचे वाली छोटी होगी एक ऊपर बड़ी होगी। ऐसा नहीं है, दोनों लेयर आपकी इक्वल बनेंगी। जो साइज आपका नीचे का होगा सेम आपका उधर होगा। ये मैं एक बंच क्रिएट कर रही हूँ फ्लावर के साथ। सेम मैंने हाफ फ्लावर अब इस कॉर्नर पे बना लिया है। स्कैलप ऐड किया इसमें धीरे धीरे से और उसके बाद इसमें यू शेप ऐड करनी है। सेम साइज रहना चाहिए तीनों फ्लावर्स का। जैसे हमने फर्स्ट फ्लावर में किया, सेकंड में किया, सेम हमने इसी में करना है। इसमें हमने सेम वही किया, स्पाइरल लिया है, 2 लेयर स्कैलप ली है, 2 लेयर हमने यू शेप के लिए। ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ऐसे लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। क्या करना है, देखो ये लिया, ऐसे सर्कल लाइन भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट ऐसे ही बना दो, सर्कल लाइन सर्कल लाइन सर्कल लाइन सर्कल लाइन सर्कल लाइन, ऐसे ही बना सकते हो। या फिर पहले आप सर्कल बना लो उसके बाद लाइन ऐड कर लो, ऐसे कर सकते हो। मैंने सब में ऐड कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप आउटलाइन ले लो। ठीक है। या तो आप आउटलाइन ले लो ऐसे और उसको ऐसे बोल्ड कर लो जैसे हमारी शेप बनी हुई है लीव्स की वैसे ही, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट आप उसको बोल्ड कर दो जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है। दोनों आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको बोल्ड करोगे, क्योंकि पत्तियां हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं और क्या करोगे आप उसको राउंड कर दोगे, जबकि उसी शेप में हमें देनी है। उसके बाद बंच पे हम क्रिएट करेंगे लीव शेप इस तरह से। ठीक है। लीव शेप देने के बाद उसमें एक शेडिंग टाइप में हम उसकी पत्तियां ऐड कर देंगे इस तरह से। ठीक है। इस तरह से पत्तियां ऐड कर देंगे उसमें। और उसके बाद हम जैसे हमारी लीव हमने सर्कल बनाया फ्लावर का, वैसे ही जिग जैग करके हम उसको बोल्ड कर देंगे। मैंने राउंड शेप में नहीं लिया है, अगर आपको राउंड बोल्ड करना वो कर सकते हो। मैंने डिजाइन के तौर पे उसको जिग जैग शेप दिया है। उसके बाद मैं अपने बंच को थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी विद स्कैलप। मैं स्कैलप के साथ उसको बोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। स्कैलप के साथ मैं उसको बोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट्स लगाई हैं इस तरीके से। इस साइड में क्या कर रही हूँ, बोल्ड लीव्स ऐड कर रही हूँ। ये मैंने आपको सिखाया था लीव्स वगैरह में। ठीक है। एक के ऊपर एक लीव्स ऐड करनी है। 7 का बंच भी आप क्रिएट कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो, 6 का भी कर सकते हो।
इस तरह से। और इनको हमने क्या कर लेना है, इसको हम कर लेंगे बोल्ड। आप चाहे तो एक बोल्ड एक उसके शेडिंग के साथ कर सकते हो, या फिर एक बोल्ड या डॉट के साथ आप कर सकते हो। डिजाइन क्रिएट करना आपके आप पे डिपेंड करता है। मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ साड़ी में एक बार बोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो फ्लावर है वो लाइट उसका है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, चेक क्रिएट कर रही हूँ साइड में। 4 लाइंस ली है। उसके बाद ऊपर स्कैलफ, गैप नहीं ज्यादा बचना चाहिए। कल जो आपने डिजाइन भेजा है ना, जैसे एक बंच आपने नीचे बना लिया, एक बंच आप फिंगर की तरफ बना रहे हो, तो उसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा, बल्कि वो गैप नहीं दिखना चाहिए, वो एक के अंदर से एक ऐसे निकलना चाहिए। अगर गैप दिख गया तो फिर वही शिकायत आ जाएगी कि यहाँ से रह गया, यहाँ से रह गया। अगर आपका हाथ छोटा बड़ा लग रहा है तो मैं उसकी भी पिक आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, कि अगर आप डायरेक्ट सेम टू सेम बनाना चाहते हो तो मैंने उसकी पिक्चर भी ग्रुप में शेयर की है, कि आपको हेल्प मिले उन हैंड्स पे काम करने की। ठीक है, उनके प्रिंट आउट निकाल लो, जैसे मैंने आपके पास भेजी है कॉपी, उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, सेम टू सेम बनने लगेगा। फिर आपका ये नहीं होगा कि हाँ छोटा है बड़ा है और सेम डिजाइन नहीं क्रिएट हो पा रहा है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई सब इक्वल हो जाएगी। इसी हेल्प के लिए मैंने वो आपके पास प्रिंट आउट भेजा था। उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें चेक क्रिएट कर लिया है। चेक ज्यादा बड़ा ज्यादा छोटा नहीं रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है कितना वो क्या कर रहे हो, आपकी लेंथ की वगैरह। साइड में मैंने स्पाइरल ले लिया, इस तरह से बोल्ड कर लिया। डायरेक्ट भी बोल्ड कर सकते हो या फिर ऐसे लाइन लेके भी बोल्ड कर सकते हो। बस एक बात याद रखना कि आपको गैप ज्यादा नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर गैप ज्यादा आ भी रहा है तो उसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर दो, ताकि वो दोनों बंच साथ साथ दिखे, जो आपकी कल के वर्क की मिस्टेक थी। ठीक है, जो हमने 2 बंच क्रिएट किया है ना, उसमें बहुत गैप दिख रहा है, उसमें आप एलिमेंट्स ऐड करके थोड़ा उसको पास पास कर दो। उसके बाद मैंने स्पाइरल के साथ अपनी बलून लीव्स के साथ उसको बोल्ड किया है। उसके बाद मैं सेम फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। पहले चेक क्रिएट कर लेते हैं। चेक को बोल्ड किया, कोई भी चेक आप इसमें ऐड कर सकते हो, मैं बोल्ड चेक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो फ्लावर है वो लाइट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें आप स्वास्तिक भी ऐड कर सकते हो, कोई और डिजाइन भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से इसमें हमने चेक क्रिएट कर लिया। बॉक्सेस कोशिश करना छोटे बड़े ना बने, एक जैसे बने, इस तरीके से। ठीक है, साइड की लाइन को हमने कर लिया बोल्ड। उसके बाद जो हमारी बलून लीव्स है उसको हम कर लेंगे बोल्ड। बाहर ज्यादा हमारा नहीं निकलना चाहिए। सेम जो फ्लावर हमने वहां बनाया था, सेम फ्लावर हम यहाँ बनाएंगे जो नीचे बनाया था। ठीक है, सेम उसमें लाइंस फिल करेंगे। डायरेक्ट बनाना डायरेक्ट फिल कर लो, या फिर बाद में फिल करनी है लाइंस बाद में फिल कर लो। सेम उसको आउटलाइन दे दो जैसे हमने फर्स्ट फ्लावर में की है, इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या है, पैसली बनाई। अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, पैसली इतनी लंबी लंबी बना रहे हैं, है ना, वो गलत है। इसकी हाफ पार्ट की पैसली हमें बनानी है, हमें ड्रॉ करनी है, बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। और ये भी नहीं है कि बिल्कुल छोटी ही क्रिएट कर दो आप। ठीक है, लंबी नहीं होनी चाहिए, जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत लंबी लंबी पैसली क्रिएट कर रहे हो, कैरी शेप क्रिएट कर रहे हो, बहुत लंबी लंबी ना बना के आप छोटी शेप बनाओ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको फिल कर लेंगे डिजाइन के साथ। ऊपर से ही पहले हमने लाइंस ली है, फिर स्पाइरल लिया, स्कैलप लिया है, फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे यू शेप। ठीक है, यू शेप को हम कर लेंगे बोल्ड। यू शेप को हम कर लेंगे बोल्ड। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्कल ऐड कर लेंगे धीरे धीरे से। और जब भी आप सर्कल ऐड करो उसमें गैप नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल भी, एक जैसे सर्कल होने चाहिए, गैप ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद आप या तो आउटलाइन के लिए लाइंस क्रिएट कर लो कि हमें कितने आउटलाइन करनी है, या फिर आप उसे डायरेक्ट फिल कर दो ऐसे। ठीक है, उसके बाद स्पाइरल सॉरी स्कैलप ऐड कर लो। स्कैलप ऐड कर लो। यहाँ पे फिर से आप ऐसे स्पाइरल ऐड करके या तो डायरेक्ट बोल्ड कर लो या फिर ऐसे लाइंस क्रिएट कर लो, वो आप पे डिपेंड करे। जैसे हमने नीचे बनाया था ना, सेम हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और एक बलून शेप हमने यहाँ पे क्रिएट की है। उसके बाद जो चेक हमने उस साइड क्रिएट किया था, सेम चेक हम यहाँ कर लेंगे। चेक आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, चेक आप चेंज भी कर सकते हो। सेम बेल्ट रो की है हमने, सेम यहाँ पे भी
चेक क्रिएट करेंगे, इसलिए लाइंस बना ली है। थोड़ा फिंगर में गैप दिख रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका चेक यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में आपको लेके चलना है, स्पाइरल ऐड करने हैं, बन के बहुत इजीली रेडी हो जाते हैं, बहुत जल्दी काम हो जाता है। भरा भरा हाथ लगता है, क्लासिक लगते हैं, क्योंकि काफी जो क्लाइंट होते हैं ना, जो ज्यादा उनको मेहंदी पसंद नहीं होती है, सिर्फ ये होता है एलिगेंट सा डिजाइन लगा दो, छोटा लगा दो बस, कि दिखे कि डिजाइन है, तो उनके ऊपर आप ये दे सकते हो। क्योंकि काफी लड़कियों को मेहंदी लगाना पसंद नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि कई बार ऐसे बोलते हैं शगुन के लिए थोड़ी बहुत लगा दो, तो उनके ऊपर ये डिजाइन बहुत जल्दी चला जाता है और बनके भी बहुत इजीली तैयार हो जाता है, ठीक है। अरेबिक शेप में देखो, बीच में से अरेबिक लग रहा है, सिर्फ साइड में चेक्स हमारे क्रिएट हुए हैं, ठीक है। ज्यादा गैप चेक में ना दिखे इसलिए उसमें हमने डॉट्स लगा दिए इस तरीके से, ठीक है। डॉट्स इसमें हमने क्रिएट कर दिए हैं। जो लाइंस है उसको हम बोल्ड कर देंगे क्योंकि चेक हमारा लाइट है, ओके। ऊपर से हमने दिया स्कैलप इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से स्कैलप ऐड कर लेंगे। उसके बाद सेम स्पाइरल, स्कैलप, स्कैलप, 2 लेयर्स। जो फ्लावर हमने नीचे ड्रॉ किया था सेम फ्लावर हम यहाँ पे ऐड करेंगे इस तरीके से, सेम फ्लावर हमने यहाँ ऐड करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, स्पाइरल, स्कैलप, स्कैलप और फिर से फ्लावर। देखो अभी थोड़ा सा उस फिंगर पे गया, तो ऐसे वर्क करना है, ये नहीं कि उस फिंगर का आप गैप छोड़ दोगे, है ना। तीनों लेयर के आप हाफ हाफ फ्लावर यहाँ क्रिएट कर लोगे, जो नीचे वाला है सेम डायरेक्शन का, ऐसे ही लाइंस क्रिएट करनी है, ऐसे ही बोल्ड करना है इसी तरीके से, ठीक है। 2 फिंगर के ऊपर हमारा ये डिजाइन जाएगा। फिर से हम चेक क्रिएट कर लेंगे। देखो सिर्फ 3 चीजें यूज हुई हैं, या तो फ्लावर यूज हुआ, या चेक यूज हुआ, या पेस्टली यूज हुई है, ठीक है। या फिर डेकोरेटिव एलिमेंट्स के साथ उसे डेकोरेट किया। कोई ज्यादा टफ चीज मैंने इसमें नहीं बताई है आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से सारे चेक को हम फिल कर लेंगे। 2 फिंगर के ऊपर हमारा डिजाइन जाएगा और लाइंस आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, छोटे बड़ा बॉक्स नहीं बनना चाहिए, फिनिशिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये नहीं कि हमारी क्लास खत्म हो जाएगी तो आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे, ठीक है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी फिनिशिंग आपको आएगी, ठीक है। जैसे जैसे काम करो ग्रुप में शेयर करो, ये नहीं कि क्लास खत्म हो गई तो वर्क करना बंद कर दो, है ना, ऐसा नहीं करना है। सारा काम आपको भेजना है ताकि आपको अपनी डिटेल्स पता चलती रहे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। और एक बात, सभी स्टूडेंट है जो अपनी डिटेल्स है, जो अपना नेम है फुल, जो आप अपना सर्टिफिकेट में देना चाहते हो, ग्रुप में मैंने मेंशन कर दिया है, शेयर कर दो अपना नेम, जैसे आपकी नेम की स्पेलिंग्स वगैरह है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम सर्टिफिकेट बना देते हैं, फिर स्पेलिंग इशू होता है, कोई किसी तरह से अपनी नाम लिखता है और कोई किसी तरह से, ठीक है। तो अपना जो जिस वे में आप अपना नाम देना चाहते हो, कंप्लीट नेम आप अपना दे सकते हो, और बाद में आपको सर्टिफिकेट क्लास खत्म होने के बाद जल्दी मिल जाएगा। वो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट, अभी मैंने अपडेट इसलिए दी है टाइम से पहले क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट सो के जागते हैं, बहुत लेट उनको पता होता है कि सर्टिफिकेट के लिए बोल दिया गया। इसलिए मैंने ग्रुप में भी बोला है और मैं वीडियो में भी डिटेल बोल रही हूँ कि जिसको सर्टिफिकेट के लिए मैंने बोला है, जो हमारे पेड स्टूडेंट है, अपना नेम है जो ग्रुप में मैंशन कर दो और सर्टिफिकेट आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट है जिसने कंटिन्यू क्लासेस ली है और सर्टिफिकेट लेना चाहता है, अभी भी 100 रुपीज़ पे करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, जिन्होंने कंप्लीट जो है क्लासेस की हैं। ये नहीं कि आपने काम किया नहीं है, कुछ सीखा है नहीं और सर्टिफिकेट के लिए 100 पे कर दो, ऐसा नहीं करना किसी ने भी, क्योंकि पता है ना क्लाइंट को काम चाहिए आपका, सर्टिफिकेट नहीं, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं डिजाइन। अब की बार जो हमारा डिजाइन होगा वो फ्लावर वर्क में होगा, ठीक है। फ्लावर वर्क में हम अरेबिक देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने अरेबिक देखी है वो मिक्स उसमें देखी है। हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल लिया, सर्कल के ऊपर बेबी पेटल ऐड की है, ठीक है। बेबी पेटल कैसे होती है, जो मैंने आपको पेटल सिखाई है, ठीक है। जो हमने पेटल मैंने आपको सिखाई है वो क्या है, एक बड़ी पेटल है, इस तरह से मैंने बड़ी बड़ी पेटल आपको सिखाई है, ठीक है। वो एक कंप्लीट फ्लावर को फ्लावर पे हम लगाते हैं। लेकिन बेबी पेटल किसे बोलते हैं, जब इन पेटल का हाफ पार्ट यानी कि ऊपर का हिस्सा हम यूज करते हैं, उसको हम बेबी पेटल बोलते हैं,
किसी भी पेटल का जब हाफ हिस्सा हम ऊपर वाला हिस्सा यूज करते हैं उसको बेबी पेटल बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने हार्ट शेप की बेबी पेटल यूज किया है। और एक कोई भी पेटल शेप आप लेके एक फ्लावर क्रिएट कर लो, 5 पेटल का कर लो या 6 पेटल का कर लो, ना इससे कम होनी चाहिए ना इससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कभी 7 पेटल ऐड करो या 4 ऐड करो। उसके बाद उसमें शेडिंग दे दो, आप किसी भी टेक्निक की शेडिंग दे सकते हो जितनी मैंने आप लोगों को बताई है। कंप्लीट डिटेल आपको चाहिए है कैसे शेडिंग करते हैं कैसे हो, तो आप मेरा फ्लावर क्लास ले सकते हो। ठीक है, जल्दी ही 20 तारीख तक मैं इसकी डिटेल आप लोगों को शेयर कर दूंगी। जिसको भी फ्लावर वर्कशॉप ज्वाइन करना है, 15 डेज का भी रहेगा, 1 मंथ का भी रहेगा। ठीक है, जिसको जो भी ज्वाइन करना है मुझे बता सकता है। जल्दी इसकी डिटेल आपको ग्रुप में मेंशन मिल जाएगी या स्टोरी बाय स्टोरी मैं सबको डिटेल दे दूंगी इस चीज की। 20 के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये उसमें हर तरह की पेटल कैसे ड्रॉ करनी है, स्मॉल पेटल कैसे ड्रॉ करनी है, स्मॉल फ्लावर कैसे ड्रॉ करनी है, शेडिंग कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे ड्रॉ करते हैं, फाइव जो हमारी पेटल है कैसे एक फ्लावर में ऐड की जाती है, ये सब चीजें उसमें डिटेल के साथ सिखाई जाती हैं। पूरा फ्लावर से रिलेटेड, एक फ्लावर को जोड़ के पूरा बंच कैसे क्रिएट किया जाता है, एडवांस बंच कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे सेमी इंडियन सॉरी सेमी फ्लावर जो स्टाइल होता है वो कैसे होता है, पाकिस्तानी स्टाइल कैसा होता है, इंडो अरेबिक कैसी होती है। ठीक है, ये सब चीजें, कफीफ डिजाइन कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हैं जो हमारे फ्लावर वर्कशॉप में करवाई जाती है। ठीक है, जल्दी ही स्टार्ट होंगी, मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगी, जिसको भी ज्वाइन करना है फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। अगर जिसको अभी ही ज्वाइन करना है तो जिसको 15 डेज की करनी है तो उसकी फीस 500 रहने वाली है, और जिसको 1 मंथ की करनी है उसकी फीस हमारी 1000 रहने वाली है। जो 15 डेज की क्लास होगी सिर्फ वो 15 दिन की क्लास होगी, उसमें हमारे जो मिनिमल वर्क करवाया जाता है, जो 1 मंथ की क्लास होती है वो डिटेल के साथ करवाई जाती है। जो 1 मंथ की क्लास होगी उसमें आपको फ्री हिना किट प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, फ्री हिना किट प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ शेयर की जाएगी उसके आप जेरोस कॉपी निकलवा सकते हो। डेली 1 की जैसे 30 डेज में क्या कुछ करवाया जाएगा वो पूरा आपको दिया जाएगा पीडीएफ, आपको पेजेस निकलवाने होंगे और मेरे साथ काम करना होगा। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा बहुत वर्क का काम आता है, फ्लावर वर्क आता है, देन आपको सिर्फ फिनिशिंग के लिए करना है तो 15 डेज के आप ले सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो और आपको फ्लावर का वर्क नहीं आता है देन आप 1 मंथ की क्लास ले सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया है, कल जैसे फ्लावर लिया है, फ्लावर के ऊपर जैसे मैंने छोटे फ्लावर हैं वो ऐड किए हैं डेकोरेटिव उसमें एलिमेंट्स के यूज में, जैसे मैंने कल आप लोगों को सिखाया था। लेकिन आपको क्या करना है, ये हमारी अरेबिक है, राइट, अरेबिक का मैंने आपको रेफरेंस बताया हुआ है कि रेफरेंस आपको कैसे लेना है, 2 फिंगर पे जाना है तो रेफरेंस आप लेके रखो। ठीक है, कि यहाँ से आगे नहीं निकलना चाहिए, हमारी बेल टेढ़ी मेढ़ी नहीं जानी चाहिए। और एक चीज, जो स्टूडेंट है जो स्मॉल फ्लावर ये क्रिएट कर रहे हैं वो बिल्कुल लाइट उसमें कर रहे हैं, उसको बोल्ड नहीं करने। जब तक आप उसको बोल्ड नहीं करोगे वो इनहेंस होके नहीं दिखेंगे, तो उसको बोल्ड भी रखो। ठीक है, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन करते हुए हमें चलना है। फ्लावर बंच क्रिएट करने के बाद मैंने उसको डेकोरेट किया है, उसके बाद मैंने उसमें पैसली लगाई है, पैसली के ऊपर मैंने लाइंस क्रिएट की है, उसके बाद मैंने स्कैलप ऐड किया, फिर से मैं एक फ्लावर ऐड कर रही हूँ जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, सेम टू सेम फ्लावर मैं ऊपर ऐड कर रही हूँ। पहले सर्कल लिया, फिर बेबी पेटल ऐड किया, फिर 3 पेटल के साथ मैंने हाफ फ्लावर उसमें क्रिएट किया। ठीक है, और ये नहीं है कि आप यहाँ क्रिएट करते करते लिटिल फिंगर के पास हाफ फ्लावर क्रिएट करो। अगर आपके पास स्पेस बचा है और आप दूसरा हैंड ड्रॉ करो, स्पेस बचा है, देन आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप मेरे वाला प्रिंट यूज कर रहे हो देन आपका इजिली बन जाएगा फिर। ठीक है, जो मैंने ग्रुप में शेयर किया। हमारी क्लासेस 21 तारीख को खत्म हो जाएंगी, 22 या 23 को आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अपने नाम ग्रुप में मेंशन कर देना। ठीक है, फ्लावर क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिया है, स्पाइरल, स्कैलप और उसको बोल्ड कर दिया, फिर स्पाइरल लिया, फिर बोल्ड किया, फिर उसको आउटलाइन किया, फिर स्पाइरल लिया, फिर बोल्ड किया, आउटलाइन किया, और फिर मैंने क्या किया, स्पाइरल और फिर मैंने उसको स्कैलप दिया। देखो मैं इसका कॉम्बिनेशन क्या किया, स्पाइरल बोल्ड, स्पाइरल स्कैलप और फिर बोल्ड। ठीक है, फिर स्पाइरल, फिर डबल स्कैलप, फिर उसको बोल्ड। इस तरह से एलिमेंट ऐड करना, एक जैसे नहीं दिखने चाहिए बस। उसके बाद में इसमें चेक क्रिएट करूंगी क्योंकि मेरी ये जो डिजाइन है 2 फिंगर के ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से।
छोटा फ्लावर जाली वाला चेक मैं इसमें क्रिएट करूंगी। यहाँ पे आप स्मॉल फ्लावर भी यूज कर सकते हो, अगर आपको चलते हुए जाना है, चेक क्रिएट नहीं करना है, स्मॉल फ्लावर का यूज भी कर सकते हो, या फिर बोल्ड कोई भी आप चेक क्रिएट कर सकते हो, बोल्ड चेक क्रिएट कर सकते हो, किसी भी तरह का चेक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जहां पर भी आपको गैप दिख रहा है बहुत ज्यादा, मतलब कि ये सीधी स्ट्रेट लाइन 2 लाइंस में नहीं जाती हुई दिख रही है, देन आप वहां पे कोई भी एलिमेंट ऐड करके डेकोरेट कर दो। जैसे मैंने सर्कल के अंदर से सर्कल ऐड किया। ठीक है, कल मैंने ये बेसिक एलिमेंट्स आपको सिखाए थे बंच में, तो मैं सेम इसी में ऐड कर रही हूँ फिर से। और चेक में मेरा गैप ज्यादा दिख रहा है तो मैं उसमें डॉट्स ऐड कर रही हूँ इस तरह से। डॉट्स ऐड करने के बाद ऊपर से मैंने इसको बोल्ड किया, सेम मैंने इधर से भी बोल्ड किया ताकि एक बोल्डनेस दिखाई दे। उसके बाद फिर स्पाइरल, और ये जो हम स्पाइरल ऐड करते हैं थोड़ा सा लंबा लंबा फिल किया करो। इसके ऊपर जो स्कैलप भी आते हैं वो थोड़े लंबे लंबे आते हैं, वो फिर हमारे बेल्ट वाले छोटे नहीं होते। स्कैलप भी 3-4 तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं सब हमारी क्लास में डिटेल दी जाती है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा लंबाई में आपको ऐड करने हैं इस तरीके से। ठीक है, आउटलाइन दे दो फिंगर के ऊपर, 3 या 4 गैप बचा है, कुछ भी एलिमेंट्स ऐड कर दो। फिर से पैसली ऐड की है, आप लिटिल फ्लावर भी ऐड कर सकते हो या कोई और फ्लावर, हाफ फ्लावर भी ऐड कर सकते हो जो सेम नीचे वाला है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आपको फिल करना है। सेम मैंने ऐसे ही जो हमारा स्पेस बचा हुआ है उसमें मैंने ऐड कर दिया है, अंदर मैंने सर्कल ऐड कर दिया और उसको बोल्ड कर दिया। ये हमारा है जो अरेबिक डिजाइन फ्लावर में है, पूरा बन के रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और दूसरे बच्चों को भी जो है शेयर कर सकते हो, क्योंकि जल्दी ही हमारी रियल हैंड पे है जो वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए मैं कोई डिटेल्स शेयर नहीं करूंगी, डायरेक्ट चैनल पर ही मैं जो पोस्ट है वो डाला करूंगी। 5 या 10 मार्च के बाद से ही, 5 को मेरा एग्जाम है, एग्जाम के बाद ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये सब चीजें। और एक चीज, कैसे बिगनर आर्टिस्ट है जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकता है, ये सब चीजें उसमें आपको मिलने वाली है। जल्दी इस चीज की डिटेल ग्रुप में मेंशन हो जाएगी। ठीक है, ये थे हमारी दोनों आज की क्लास की डिटेल। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को पसंद करो, बेल आइकन को क्लिक करो। हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नई नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलने वाली है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो जल्दी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही हर काम पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, राधे राधे।